Good morning, and it's Sunday, and I'm back with my cup. हाँ मैंने बोला था that I'm going to give away this cup, but नहीं हो रहा है यार. I love this cup. So that's my morning coffee. I finished coming back from church, and yeah. So let's see. Sunday के लिए, what are the 3 cards that the angels want to give us? Guidance. It's a beautiful Sunday. It's like nice and sunny. थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, but okay, manageable. I can see the birds over there. I can see Howrah Bridge from here. I can see Tower 42 on Park Street. By the way, I'm from Kolkata. मैं कोलकाता से हूँ. And और क्या? ठीक है. One day I'll make a nice video. And आगे मेरे सारे दोस्त, कौवे, कबूतर, सब दिखाऊंगा. चलो, let's begin this magical Sunday. ठीक है? Alright. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, rule and guard, light and guide. कैसा था सैटरडे नाइट? पार्टी किया? डांस किया? Alright. I know that some of y'all had a very beautiful party last night. Please do enjoy yourself and responsibly enjoy karo. Whatever happens, please do not force somebody to do something which they're not comfortable with. Okay? Don't. Never ever force. Disrespect हो जाती है, plus trust issues हो जाता है, right? So, जैसे मेरे फ्रेंड्स, मैं उन लोग के साथ घूमते फिरता हूँ. सो जब पार्टीज होती है, दे ड्रिंक, दे डोंट फोर्स मी. मुझे फोर्स नहीं करते. मैं पीता नहीं हूँ. सो एनीवेज, दैट्स रिस्पेक्ट. ऑलराइट एंजल्स, द फर्स्ट कार्ड. Okay. Two cards. These are very beautiful cards. Okay. Let me ask you something. क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है? I'm sure हुआ है, but I just want to know. I just want to ask y'all, and I'm just having a conversation with y'all. क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने ना दिल से, from your heart, you wanted to do a lot of things. बचपन से you had dreams and you wondered कि ये ख्वाहिश पूरा होगा या नहीं. And then बहुत सारे लोग आए आपके लाइफ में, अच्छे, बुरे, न्यूट्रल. ये क्या हमें बताती है? ये कार्ड दिखाने के आगे, बिफोर आई शो यू दीज कार्ड, there's a reason why I'm asking you this. Think about it. Do you think, क्या आप सोचते हो कि जो हमें मिलते हैं इस लाइफ में ऐसे ही, मतलब नॉट जस्ट रोमांटिक, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, क्या हम उन्हें चूज करते हैं? डू वी चूज दीज पीपल बिफोर वी आर बोर्न? थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में, बहुत कुछ, अच्छा बुरा. देखो भाई, कोई बुरा नहीं होता है. नोबडी इज बैड ऑन दिस प्लैनेट. सिचुएशंस मेक देम. जैसे मैंने बोला, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि डोंट हेट द सिनर, हेट द सिन. मतलब जो बुराई करता है उसको हेट मत करो, उससे नफरत मत करो. जो बुरा
सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस है, उसको निकालो. सॉरी. दैट इज़ वाई आई थिंक ये सबसे पहला कार्ड आज के लिए है, संडे के लिए. फॉरगिवनेस. माफ़ कर दो. मैं 2 दिन से आपसे बोल रहा हूँ, झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है. इफ देयर इज अ फाइट, इफ देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन, इफ देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई, उसने किया है सब कुछ. 1 खून माफ, 2 खून माफ, 3 खून भी माफ कर दो यार. लाइफ बहुत छोटी है, माफ़ कर दो उसको. आपको टच पे रहना है कि नहीं रहना है उनके साथ, वो अलग बात है. इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच विद देम और नॉट, वो अलग बात है. बट जस्ट फॉरगिव देम. उन्हें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो. हमारे पूर्वज भी बोल के गए हैं. इवन आवर एंसेस्टर्स हैव सेड दैट. Forgive the person, forgive the place, forgive the situation or thing. माफ़ कर दो. You know why? क्योंकि जब हम लोग माफ़ी नहीं देते ना किसी को, when we don't forgive somebody, और मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, यहाँ से बहुत जलन होती है, यहाँ पे बहुत दर्द होता है. It affects our physical system and mental peace. ये कार्ड बोल रही है फॉरगिवनेस. किसके ऊपर इतना गुस्सा हो? धोखा दिया है उसने, हाँ, प्यार में धोखा दिया है, ऑफिस में धोखा दिया है, हाँ, पीठ पीछे छुरी टुका है, स्टैब्ड योर बैक. ठीक है यार, हो गया, खत्म. आप मर तो नहीं गए ना. मेंटली इमोशनली आप डिस्ट्रॉय हो गए. यू गॉट डिस्ट्रॉयड मेंटली इमोशनली, आई अंडरस्टैंड. But this card is coming up over and over again for the past 3 days. Forgiveness. Start forgiving yourself first for going through that situation. Because it was not in your control, the angels are saying. It was not. It was a lesson for you to learn. बच्चा बात सुनो. When you forgive, you get peace. Remember that. You will get the answers, but leave it to the Upperwala to give you that. First, forgive yourself. अपनी आत्मा को माफ़ कर दो. एंजल्स वही बोल रही है. उसके बाद उस व्यक्ति को माफ़ कर दो या उस सिचुएशन को माफ़ कर दो. Forgive that person or the situation. Believe me, you need to do that. The angels are saying that very clearly. कर दो यार, कर दो. देखा? Beginnings. When you let go and you forgive, okay? देखो, जब मैं बोल रहा हूँ forgive करो, माफ़ कर दो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको बार चांसेस देते रहो. कौवे भी वही बोल रहे हैं. बार वही चांसेस नहीं दे सकते हो तुम उसको. मैं समझ सकता हूँ. बार वही गलती, वही पैटर्न, यू कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर. ओके, सो forgive and let that person go. Let that person go. जाने दो उनको. माफ़ कर दो, आशीर्वाद दे दो, बोलो जाओ भैया, खुश रहो, जहाँ पर भी हो खुश रहो. मैं आपको माफ़ कर देता हूँ. मैं अपने आप को भी माफ़ कर देता हूँ. मैं हम दोनों को माफ़ कर देता हूँ. तभी जाके then only you will get the new beginnings. जैसे मेरी कप अभी हाफ है, क्योंकि मैं because I was having coffee while talking to you, right? Now if I put another full cup of coffee in this, what is going to happen over here? It's going to overflow. Why? Because what is already there, I'm not letting that go first. That is your energy at the moment. You're holding on to it. आप उसको पकड़ के रखे हो. नहीं मुझे जवाब चाहिए, नहीं उसने ऐसा क्यों किया, नहीं ऑफिस में ये क्यों हुआ, नहीं बॉस ने ये क्यों किया. मत करो यार.
जवाब नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला आपको जवाब नहीं देना चाहता है। बिकॉज ऊपर वाला knows, the top person knows what you've been through. Surrender, let the top person only understand how to solve it for you. समझे? Did you understand that? This is what the angels are trying to tell you today. I'm not here to shout at you. मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको। भाई हूँ ना आपका। यार देख, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी लोग बहुत बिट्रे किया है, बहुत धोखा दिया है पास में। अगर मैं उसको पकड़ के रखता, और मैं पकड़ के रखा हुआ था एक टाइम तक, बहुत सालों तक पकड़ के रखा था। फिर जब, जैसे आप लोग कहते हैं गुरुजी, फिर जब फादर ने मेरे से बात किया चर्च में, फादर ने बोला बच्चा वाई यू होल्डिंग इट, क्यों पकड़े रखे हो? मैंने बोला फादर मुझे सुलह चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। नहीं मिला मुझे जस्टिस, मैं क्या करूं? बैठ के रो? नहीं ना। सो व्हाट आई डिड वाज, आई टुक टाइम फॉर माई सेल्फ, आई टुक अ फुल मंथ। मैं अंदर झांका, अपने अंदर। सबसे पहला मैंने क्या किया था वो है होपोनोपोनो प्रेयर। मैं अपने आप को माफ करने लगा। I'm putting that link of the Ho'oponopono prayer in this reel today. Please listen to it. It just takes 10 minutes of your time. I started forgiving myself. I started forgiving the people, the places, the situation, things which were not for my good and for which I started getting angry at the world. मैं ना दुनिया से बहुत गुस्सा था। पर जब मैंने माफ़ करना शुरू किया, when I started forgiving people, places, situation and things, not for them but for me, look at where I am today. I'm still working hard. That is what the angels are trying to tell you. You need to start working on yourself, and the first thing is forgiveness, so that you have new beginnings. घर का कचरा नहीं निकालोगे तो घर में नया सामान कैसे लाओगे? सोचो यार, सोचो। ठीक है, उसने जो किया सो किया, ठीक है, जो सिचुएशन था सो था, बट माय डार्लिंग्स, वो आपके कंट्रोल के बाहर था, टोटली बाहर था। ठीक है, चलो आप जानते भी थे कि ये गलत हो रहा है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर हो गया ना। वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? आपने क्या सीखा उससे? उसको लेके, जो आपने सीखा है ना, उसको लेके अपने आप को मेक योर सेल्फ नाउ अ बेटर पर्सन टू हेल्प समवन एल्स गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। वो आपकी न्यू बिगिनिंग है। That is your new beginning. You never know how you can change somebody's life by sharing your experience so that they don't go through the same nonsense or the same trauma or the same abuse or the same, bad luck. Think about this. When you forgive yourself and you forgive the person, place, situation, or thing, you will come into the best new beginnings meant for you. ठीक है? And understanding. This card has come up a couple of times this week, right? There's a beautiful bird over there. It's a beautiful bird. Anyways, understanding. एक चीज बताओ, कोई जन्म से क्रिमिनल पैदा नहीं होता है ना। कोई जन्म से तो आके नहीं बोलता कि भाई मुझे ये करना है, मुझे उसे धोखा देना है, मुझे इसके साथ ये करना है, मुझे उसके साथ ये करना है। नो ना। हर किस्सा का दो पहलू होता है। देयर आर टू साइड्स टू अ स्टोरी। हमारे पूर्वज कह के गए ना। तो
थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, a little understanding goes a long way. This is where emotional intelligence comes to play. You need to, I'm not saying you have to be a slave to the narcissist or to the gaslighter or to somebody who's blaming you for things that you've not done. Draw your boundaries. अपने सीमाएं बाधाएं बना के रखो. Very healthy. बहुत बहुत important है कि आप वो करें. However, when you're drawing your boundaries, also understand आपकी journey, my journey, we all have different journeys on this planet. Isn't it? We do, right? You like to eat aloo paratha for breakfast. I like to eat bread and butter. We are different. Will I judge you for eating aloo paratha every morning? Will you judge me for eating bread and butter every morning? नहीं ना? So why are we judging each other? गुस्सा है ना? समझ गया? That is why it's saying forgiveness. First card, forgiveness. Second card talks about new beginnings. And the third card talks about understanding. ये नहीं है कि वो बार बार वो person, place, situation and thing comes back into your life, does the same thing. वो तो हो गया भैया pattern. That's a pattern. You need to break out of that. That is why when you forgive the person, just tell them, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप खुश रहो. आप खुश रहो. अगर वो वापस आके सॉरी भी ना बोली, even if the person doesn't come back and say sorry, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, मालूम नहीं कब आएगा वापस, ठीक है, दिल से आप उनको ना मैसेज भेज दो. टेलीपैथी. आई टॉट यू ट्रांसम्यूटेशन, राइट? Just close your eyes, visualize the person, and talk directly into their heart and say, I forgive you. I forgive you and I forgive myself for going through it. Be happy wherever you are. और जब बोल रहे हो ना, when you're doing this, दिल से करो. दिल से करो, देख लेना कितनी सुकून आएगी. आंखों से आंसू गिरेगा when you're doing it. मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. But उसके बाद, after that, the kind of peace that comes into your heart, no. But what happens is, ऊपर वाला ना थोड़ी सी गेम खेलता है हम लोग के साथ यहाँ पे, और मैं बताता हूँ क्या गेम. फनी गेम है. जब आप ये सब करोगे ना, 1-2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप ये नोटिस करोगे कि कभी कभार ना उसकी बुराइयाँ वापस आएगी. The thoughts of betrayal, the thoughts of what has happened in the past, it will come back to you. ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है. ऊपर वाला, the top big boss over there, is actually testing to see whether you've learnt your lessons and whether you've truly forgiven the person, place, situation or thing, so that you can move forward and better things come to you. समझे? See my John, I don't know who needs to hear this. Don't wait for an answer. I wasted so many years of my life waiting for one answer. Ultimately, I didn't get it. And when I forgave the person and I moved on, I noticed I was letting go of the person completely. And after a couple of years, बहुत सालों बाद, just last year, the person reached out to me with an apology email. That's it. ऊपर वाला सही टाइम पे सब ठीक कर देगा. क्यों डरते हो इतना? Why are you so scared? For what? What are you so scared about? I love you ना. ऊपर वाला also loves you. हूँ ना आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, जो भी आपकी एज हो, whatever your age is. तब आज संडे है यार, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ. हाँ, छोड़ दे. चलो, लेट्स टेक अ लुक एट द बोनस कार्ड नाउ.
Bleh. Fun, 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 fun. See, I told you, new beginnings are for you, my darling. New beginnings are for you. Forgive karo, let go, understand the situation. That's it. And have fun in life. Karma नाम की कुछ चीज होती है ना, ऊपर वाला सब ठीक कर देता है. And when I'm saying this. देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने किया हो, सबकी अपनी दिमाग होती है at the end of the day. Everyone has got their own mind and everyone knows exactly what they're doing. So even if they come and say that, oh, you know what, I'm a psychological case. Oh, you know what, उसने ये बोला था, बहकावे पे आके मैंने किया ये सब. ठीक है. खुश रहो, खुश रहो. आपने जो किया सो किया. ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते सुलह करने. हम कौन होते हैं? हम तो मामूली इंसान हैं. Right? We're just common people. बस वही कहना चाहता था. ओके? यहाँ पे बतख भी चिल्ला रही है. वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, भाई साहब फॉरगिवनेस सीखो. Now for the favorite, the book of answers. Close your close your eyes and keep a closed mind as of now with one question. Take a deep breath. चलो. देखा, it'll cost you. महंगा पड़ेगा. मतलब अगर आप वो सिचुएशन या वो आदमी औरत या उसने क्या किया क्या नहीं किया वो सब पकड़ के रखोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. न्यू बिगिनिंग्स नहीं होने वाली है. How can you expect the new beginnings to happen when you're still going to be sitting over there and saying उसने किया. अच्छा ये बताओ. मैंने ना बहुत बार ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया पे देखा है ये कहानी which says that when a snake bites you, what do you do? Do you go running at the back of the snake and hold it by its neck, गला पकड़ के सांप से पूछते हे भाई साहब काटा क्यों? नहीं ना. आप सीधा वैद्य के पास जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो. You go straight to the doctor, right? To get the poison out of your system so that you can start healing. भाड़ में जाए वो सांप. Go to hell. Tell that snake, go to hell. You need to heal yourself first so that you can start moving on forward, right? Now, if you keep running at the back of the snake and you hold on to the snake, the poison is traveling throughout your body and ultimately you're going to die. It's going to cost you. That is exactly what this book is saying. Whatever your question is in your mind, if you are going to keep saying why the snake bit, your grave is ready. Or your crematorium or whatever your belief is. Your soul will die. Then your purpose of living goes. Because you're still stuck over there wondering why? Why no answer? Why no accountability? Why has this person not said sorry? Why did I lose that job? Why this? Why that? Bhai Saab, stop asking the why. Start with what now? What can I do now? Because if you're going to hold on to that hurt, anger, pride and ego, I'm talking to you, आप नीचे गिरोगे और बहुत ज़ोर से गिरोगे. फिर ऊपर वाला को ब्लेम मत करना. फिर कोसना मत अपनी किस्मत को कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है. मैं बोल रहा हूँ, भाई हूँ आपका. मैं बोल रहा हूँ खुद की एक्सपीरियंस से. मैंने खुद इतनी प्रॉब्लम्स फेस की है बिकॉज आई वॉज वो पकड़ के रखा था मैंने. I was holding on to something which I had no control about. It cost me a lot. बहुत दुख सहा मैंने क्योंकि मैं उसको पकड़ के रहा था. जब मैंने छोड़ दिया, टाइम लगा पर 2-3 महीने के अंदर I became all right. Think about it, okay? चलो, next one. Watch your step as you go.
आगे जाते वक्त ना, when you're moving forward, don't be too reactive, too responsive. Don't make harsh decisions. Past 3 days, the cards have been saying the same thing. Observe, do your research, take your time, and then जाके अपना फैसला करना या देना. सिंपल सी बात है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो कल ना 9 बजे हम लोग मिलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए. आप कैफ़े पहुँच गए, 10 बज गया, मैं अभी तक आया नहीं. ना ही मैसेज, ना ही कॉल. आई हैव नॉट टेक्सटेड और कॉल्ड नथिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम गोइंग टू बी लेट और नॉट कमिंग. फिर सडनली आपने मेरे को कॉल किया, मैंने उठाया, बोला नहीं यार मैं सो रहा था, भूल गया, कल मिलते हैं. कल भी सेम ड्रामा. टुमारो ऑल्सो द सेम ड्रामा आई विल डू. आफ्टर अ वीक सेम थिंग आई एम डूइंग. आफ्टर अ मंथ सेम थिंग आई एम डूइंग. आप बोलोगे छोड़ यार, ये तो बकबक करते रहता है, बड़ी बड़ी बातें, कुछ करता नहीं है. ट्रस्ट इश्यूज हो गया ना हम दोनों के बीच में. दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट इश्यूज, राइट? So that is exactly what it's saying. Watch your step as you go. Before you make a harsh decision, look at the patterns. If it keeps repeating A, B, C, A, B, C, A, B, C, that means the person who you are dealing with or the situation needs to be solved first. Let them do it on their own. You back off. But don't back off like rudely and say, नहीं मिलना, नहीं बात करना. No, don't. Let them be. वो कार्ड भी बोला था ना, अंडरस्टैंडिंग. होगा उनका कोई प्रॉब्लम, मे बी दिस इज साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सेड एवरीवन नोज व्हाट दे आर डूइंग. सो इवन इफ दे से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, घर पे प्रॉब्लम है, ये वो स्टेप 1, नेवर वेस्ट पीपल्स टाइम और एनर्जी और द लव दे गिव यू और व्हाट देव डन फॉर यू. ऑलवेज इन्फॉर्म, always inform. That is why he's saying watch as you watch your step as you go. उछल कूद करके, ज़्यादा एक्साइटमेंट करके ना आगे मत जाओ. आप जीतने वाले हो, मुंह बंद रखो. जब तक आप ना जीतो, till the time you don't win and wear the crown on your head, don't open your mouth about your plans, about your task, about anything or any idea to the next person, not even your own shadow. You will thank me later for that. I'm telling you through experience. Be more generous. Be more generous. Not to the entire world, not financially. हाँ, कभी कभार कर सकते हो. If you see somebody who needs help financially, and if you trust the person or the situation, go ahead and do it. पुण्य का काम है, ऊपर वाला आपको blessings देगा. However, when it says be more generous with your thoughts, with what's in your heart. Stop doubting yourself. Stop criticizing yourself. Stop being that hard mofo who says नहीं होगा मेरे से, दुनिया ऐसी है. नहीं भाई, stop doing that. Your words from your mouth comes from the pran within. जो आप दुनिया को बोलोगे ना, वो सही हो जाता है आपकी लाइफ में. So if you keep saying jokes also, अगर आप जोक करके हंसी मजाक में बोलोगे कि यार मेरी तो ये लग गई, मेरी तो वो लगी, लगेगी. You know why? Brains. Your mind does not know how to differentiate. देखा? Another sign from above. उड़ के जाओ यार, उड़ के जाओ. Your mind does not know the difference between the right and the wrong. The mind only believes what you tell it. And that becomes a pattern in the head. So, if you're in the negative zone and you keep saying, मैं बुरा आदमी हूँ, जिससे भी मैं प्यार करता हूँ या प्यार की 2 बातें करता हूँ वो छोड़ के चला जाता है, या मैं झगड़ा कर लेता हूँ फिर मिलते नहीं हैं, जो भी जॉब मैंने अप्लाई किया कभी नहीं होता है, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा. अगर ये थॉट्स आपके मन में बार 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 आती रहेगी, तो बार 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 वो तो आते रहेंगे.
आपकी लाइफ में. अग्रीड. बचपन से लेके अभी तक बहुत कठिनाई आपने झेली है. यू सफर्ड अ लॉट. अग्रीड. वॉज इट योर फॉल्ट? इफ इट वॉज नॉट योर फॉल्ट दैट मीन्स इट वॉज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट? तो आपने क्या लेसन सीखा उससे? दैट इज व्हाट द कार्ड्स इज सेइंग. फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग. और अभी ये भी इट्स सेइंग द सेम थिंग. बी मोर जनरस. लव योरसेल्फ. रिस्पेक्ट योरसेल्फ. लुक डीप विद इन. एक चिट्ठी लिखो अपने आप को. राइट अ लेटर टू योरसेल्फ टुनाइट एंड आस्क योरसेल्फ, डियर, अच्छा, जैसे मैं करता हूँ, डियर रोहन, टुडे आई वेंट थ्रू दिस. I could have done better, and I could have made this better. But I was so angry at this person, I was so angry at this situation. मैं पूरी भड़ास निकाल देता हूँ रात को सोने के आगे वो चिट्ठी पर. और सुबह जब मैं उठ जाता हूँ, before I can go to church, or before I can do my meditation, before I do my yoga and everything, I look at that letter and I just say thank you. और मैं जला देता हूँ. Gone. खत्म. कल की बात कल. खत्म. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अपने आप से प्यार. You know why? मुझे पास में जीना नहीं है. जो हो गया सो हो गया. हाँ, दर्द होते रहता है यहाँ पे वहाँ पे, दिल से मैनेज कर लेता हूँ. वो आप भी कर सकते हो. सोच लो. और एक रीडिंग. Allow yourself to rest first. You are overthinking a lot about a situation, especially about a connection. Now, this is not necessarily a romantic connection. It could be just any connection, maybe between friends, maybe family members. I see a no contact situation for the past 1 year for some of y'all. Don't overthink. Answers नहीं आया. ऊपर वाला है. He will bring the answers to you. There is a reason why the separation has happened. Maybe that person also needs to heal and understand what they have done to you or what they're doing to themselves, because of which the situation has come forward. Maybe you who's watching this, needs to heal from within, mature, and grow and evolve. That is why the separation happened. That is why all these situations happened. The third party came in. किसी ने जाके ब्रेन वॉश कर दिया किसी को अगेंस्ट यू. Everything is as per the divine plan. We may not understand it right now, but the angels are watching and they're taking the messages to the divine. The divine has got the full plan ready. The divine just wants to see कि आप, you who's watching this, what a big warrior you are. Because the divine will only give you lessons that you can handle, not lessons that you cannot handle. ऊपर वाला जो है ना, इतना कठोर नहीं है. बिग डैडी है वो. ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन. सोचो. सोच के देखो. ये आज संडे है. 10 मिनट ले लो. ये रील फिर से सुनो जो भी मैंने आज कहा, और फिर मेरे को बताना DM में या कमेंट्स में आपकी थॉट्स. What are your thoughts about this? So, that was the end of the reading on this lovely Sunday. I wish you a magical Chumeshwari Sunday. जैसे कोई एक डांस शो में था ना, there was one judge who said Chumeshwari. Geeta Ma. She's adorable. I love her. I love you guys. I really do. If I didn't love you, अगर मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता तो मैं ये चैनल क्यों चलाता? क्यों? Because I love you guys. And I know you love me. I keep seeing your messages. I keep seeing how you all talk to me on a daily basis. And thank you so much for that. And thank you because you are supporting me. And even if you are not supporting me or not following me, but just sharing my posts or my reels with somebody, I'm thankful for that as well. I wish you all a lovely Sunday. I love you. Blessings. Bye-bye.